आदमपुर उपचुनाव की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियां जो सक्रिय हो चुकी है और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा जी है, तो इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि सर, आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर है जो चुनाव लड़ेगी। देखिए, एक मुद्दा है जो सबसे पहले है, वो है शिक्षा। शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ेगी। 26,000 सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ जो अन्याय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपना मुंह मोड़ लिया इन सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों के साथ, उसके खिलाफ हम ये चुनाव लड़ रहे हैं कि इनको भी अधिकार है कि जैसे भव्य बिश्नोई विदेशों में पढ़ करके आते हैं, इन गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकें, इनको भी अधिकार है। हमेशा ये लोग दूसरों के बच्चों के लिए वोट देते आए हैं, दूसरों के बच्चों को बड़ा बनाने के लिए वोट देते हैं। इस बार आदमपुर की जनता ने ये सोच लिया है कि अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों को अमीर बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए वोट करेंगे। और इसीलिए वो आम आदमी पार्टी के प्रति इस तरीके का अट्रैक्शन है आदमपुर में जो नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से शिकन है कुलदीप बिश्नोई जी के चेहरे पे, हाथ जोड़ रहे हैं लोगों के बीच में जाके कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग्स में मत जाना, आम आदमी पार्टी की बात मत सुनना। सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर के जो है चुनाव लड़ने के जा रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो स्कूल कॉलेज जो मॉडिफाई किए हैं, लेकिन अलग से कोई भी जो यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज नहीं खोले गए, इसको लेकर क्या कहें। वो एक पुरानी कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो उनको क्या पता है इन लोगों को कि शिक्षा क्या होती है, इनको क्या पता है कि स्कूल कैसे अच्छे बनते हैं। ये तो दूसरी तरह की राजनीति करते आए हैं, ये तो हमेशा पैसा फेंक राजनीति करते आए हैं। और जयप्रकाश जी आ गए हैं क्या वापस आदमपुर में? मैंने तो सुना था पिछले चुनाव के बाद से वो नदारद थे, यहाँ पे लोग ढूंढते फिर रहे थे कि कहाँ है जयप्रकाश जी। वो वापस आ गए हैं क्या? ऐसी ऐसी बातें जो कर रहे हैं, ये सब चुनावी समय पे आकर के लोगों को बरगलाना, अचानक से माहौल बनाना, उल्टे सीधे बयान देना, यही इनका काम है। जो पूरी दुनिया में स्थापित मॉडल है, जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल ज़बरदस्त काम कर रहा है, वहाँ के स्कूल दुनिया में बहुत अच्छे माने जाते हैं, उसको ये जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि वहाँ के स्कूल अच्छे नहीं है। और हरियाणा के स्कूलों के बारे में इनका मुंह नहीं खुलता। सेटिंग है क्या कांग्रेस बीजेपी की आपस में? यहाँ तो इनके मुंह में दही जम जाती है। यहाँ क्यों नहीं बताते यहाँ के सरकारी स्कूल कैसे हैं, आदमपुर के स्कूल बंद है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते जयप्रकाश जी? क्या प्रॉब्लम है उनको? आदमपुर के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? जयप्रकाश जी के तो अपने बच्चे लगते नहीं है, वो उनको तो मतलब नहीं है कोई उन बच्चों से। तो मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक लोग हैं, जो कोरी राजनीति करते हैं, जो चुनाव के वक्त अचानक उभर करके आ जाते हैं, आदमपुर के लोग ये समझ चुके हैं कि अब ये पके पकाए नेताओं में कुछ नहीं रखा, यहाँ से कुछ निकलना नहीं है। 55 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं लगातार, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी भर नहीं सकता। तो ये सारी समस्याएं लोगों की हैं, इन समस्याओं को एड्रेस कर रही है आम आदमी पार्टी, इसलिए ये सारे बौखलाए हुए हैं, कुछ भी बोलते हैं। क्या ज़रूरत है जयप्रकाश जी को आम आदमी पार्टी को बोलने की? क्या ज़रूरत है कुलदीप बिश्नोई जी को हाथ जोड़ के ये कहने की कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग्स में मत जाना? ये सारे बौखलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रही है, लोगों से कम्युनिकेट कर रही है, लोगों को उनकी बात समझ में आ रही है, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवा दो, अपने आप अमीर बन जाएगा, किसी और का एहसान लेने की क्या जरूरत है। और अगर अच्छी शिक्षा दिलवा दो, दिल्ली में तो ऐसी शिक्षा मिल रही है बच्चों को कि वो नौकरी लेने के लिए नहीं भागते किसी के पीछे। एक एक बच्चा पढ़ करके अपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है, सरकार उनको मदद कर रही है उसमें, और वो 10-10 नौकरियां दे रहा है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था में लोगों का यकीन बढ़ रहा है। हम शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, हम मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, और ये गारंटी देके चुनाव लड़ेंगे कि सिर्फ एक विधायक के साथ भी आदमपुर का ये चुनाव सरकार नहीं बदल सकता, ना सरकार बना सकता। हम ये गारंटी देके चुनाव लड़ेंगे कि सिर्फ आदमपुर के एक विधायक के साथ भी आदमपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को हम अच्छा पढ़ना और बोलना सिखा देंगे। 1 साल के अंदर ना सिखा पाए तो हमें जनरल इलेक्शन में वोट ना दे आदमपुर की जनता। इस गारंटी के साथ चुनाव लड़ेंगे। कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट तो आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट तरीका होता है। हमारी आदत है, हम ऐसे नहीं कि थोपते हैं कैंडिडेट कि कुलदीप बिश्नोई जी का मन भर गया तो अब भव्य बिश्नोई को कैंडिडेट बना देंगे। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग जनता से पूछते हैं, हम आदमपुर के लोगों से पूछेंगे कि हमारी पार्टी में कौन ऐसा आपको नजर आता है जिसको कि कैंडिडेट बनाया जा सकता है, जो लोगों की पसंद है, और जिसको लोग कहेंगे उसी को टिकट दे देंगे। इसीलिए लोगों के उम्मीदवार होते हैं, इसीलिए जीतते हैं, इसीलिए इस तरीके की बम्पर जीत हमें दिल्ली में, पंजाब में, हर जगह पर मिलती है, और अब गुजरात में मिलने वाली है। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि विपक्ष जो है झूठे वादे करके जो है भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है।
पहले कुलदीप बिश्नोई जी तय तो कर लें कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। उनका आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुख्यमंत्री खट्टर साहब का चरणामृत पीने से पहले का जो उनका बयान है और चरणामृत लेने के बाद का जो बयान है, वो दोनों ऐसे नजर आ रहे हैं। पहले वो खूब गालियां देते थे खट्टर साहब को, आजकल तारीफों के पुल बांधते रहते हैं उनके। तो पहले अपना स्टैंड तो क्लियर कर लें कि वो पक्ष हैं कि विपक्ष। उनको खुद ही नहीं पता होता। जब वो चुनाव लड़े थे, जब वो जीते थे, विधायक बने थे, तो वो विपक्ष थे। अब वो अचानक बीच में पक्ष बन गए। अब पता चला कि चुनाव हार करके परमानेंट पूर्व विधायक हो जाएं, तो पहले वो तो तय करें कि वो पक्ष हैं कि विपक्ष हैं। उनका पक्ष विपक्ष का सारा गणित गड़बड़ा गया। सर, भव्य बिश्नोई का कहना है कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और जो आदमपुर की जो जनता है वो कुलदीप बिश्नोई परिवार को ही जो वोट करेगी और लगातार कई सालों से जो है कुलदीप बिश्नोई का परिवार जो है वो जीतता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, और कुछ दिन मतलब आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है और कुछ दिन पहले विदेश से सीधे यहाँ लैंड हुए विधायक बनने का सपना देख रहे भव्य बिश्नोई का जनाधार है। भव्य बिश्नोई का क्या बैकग्राउंड है यहाँ पे? आदमपुर में क्या काम किया है? कभी रहे हैं आदमपुर में? कभी किसी गाँव में गए हैं? 52 गाँव के नाम गिनवा देंगे, रास्ते पता है उन गाँवों के? क्या है भव्य बिश्नोई का यहाँ पर राजनीतिक इतिहास? आदमपुर के आम घर का कोई आम व्यक्ति इस बार इस परिवारवाद को तोड़ेगा। चौधरी भजनलाल जी ने अच्छे काम किए थे, लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसके बदले में पूरे 24 साल निकल गए। कुलदीप बिश्नोई कहते रहे मैं चौधरी भजनलाल जी का बेटा हूं इसलिए मुझे वोट दे दो, तो ठीक है दिया, लेकिन आदमपुर के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब वो ये कहे भव्य बिश्नोई कि मैं कुलदीप बिश्नोई का बेटा हूं इसलिए मुझे वोट दे दो, ये तो नहीं हो सकता ना। कब तक लोग दूसरों के बच्चों को बड़ा बनाने के लिए वोट करते रहेंगे? आदमपुर के लोग ये कह रहे हैं कि अब हम अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये भव्य बिश्नोई को जो सीधे विदेश से, अब मैं एक अंतर और देखता हूं। जैसे आप कांग्रेस को देखिए, वो क्या करती थी अभी तक, या विपक्षी दल दूसरे क्या करते थे? बाहरी उम्मीदवार दे देते थे, कुछ 100 किलोमीटर दूर से उम्मीदवार दे दिया। लेकिन ये तो मतलब अति कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, विदेश से कैंडिडेट लेके आए हैं, सीधे विदेश से लैंड कराया और बोले यहाँ चुनाव लड़ लो, हम विधायक बना देंगे आपको। तो आदमपुर की जनता विदेशी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेगी किसी भी हालत में। सर, लगातार आम आदमी पार्टी आदमपुर हल्के के जो है दौरे कर रही है, तो क्या कुछ समस्या देखने को मिली? सारी समस्याएं ही समस्याएं, और सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा धोखा कुलदीप बिश्नोई जी का जो मैं मानता हूं, मैं हमेशा अपने भाषणों में बोलता हूं कि अगर इनको जाना ही था भारतीय जनता पार्टी में, और अगर आदमपुर की जनता के लिए 1% भी ये सोचते हैं, थोड़ा बहुत भी सोचते हैं, तो कम से कम यही बार्गेन कर लेते कि मैं आ जाऊंगा जी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन सारे स्कूल जो सरकारी हैं उनकी स्थिति सुधार दीजिए, वहां टीचर पूरे कर दीजिए, जो स्कूल बंद करने का ऐलान कर रहे हैं उसको आप खोल दीजिए। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने इसमें से कुछ भी नहीं किया। फिर इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, कुछ दिन पहले आश्वासन दिया था ना इन्होंने कि मैं मिलाया हूं मुख्यमंत्री जी से, कोई स्कूल बंद नहीं होगा। इनके मुंह पे तमाचा मारा भारतीय जनता पार्टी ने, उसके 2 दिन बाद सरकारी ऑर्डर निकाल दिया स्कूल बंद करने का। तो ये तो हर पल हर वक्त धोखा देते आए हैं आदमपुर की जनता को। वोट किसी और नाम पे लिया, फिर उसके बाद धोखा देके भारतीय जनता पार्टी में। अब क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी में रुक जाएंगे? 1-1.5 साल बाद चुनाव है, अगर केंद्र में सरकार बदल गई तो एजेंसियां किसी और पार्टी के कब्जे में आ जाएंगी, और जब एजेंसियां किसी और पार्टी के कब्जे में आ जाएंगी तो कुलदीप बिश्नोई जी को 200 करोड़ रुपए का फिर डर लगने लगेगा। तो फिर वो पार्टी बदलेंगे क्या? फिर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे क्या? पलटू राम का जमाना गया, परिवारवाद का जमाना गया, दोस्तवाद का जमाना गया, अब भारतवाद का जमाना है। लोग अपने बच्चों के लिए, भारत के लिए, अपने देश के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मूलभूत सुविधाएं हासिल करने के लिए आज के दिन में लोग वोट करते हैं। गुजरात में भी यही जलजला आया हुआ है, यहाँ पर भी यही आएगा। आम आदमी पार्टी, सर, आम आदमी पार्टी किसके साथ मुकाबला दे रही है, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ? देखिए, कांग्रेस तो 3 में ना 13 में, वो तो कहीं है नहीं, उनके पास तो कोई दमखम बचा नहीं है। पार्टी आपस में लड़ती रहती है उनकी। आप खुद सोच के देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने 31 विधायकों का वोट नहीं दिलवा पाए, एक राज्यसभा एमपी नहीं जितवा पाए हरियाणा के अंदर अपनी पार्टी नहीं संभलती, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? हर दिन जूते चलते रहते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की या कुलदीप बिश्नोई जी की, दोनों ऐसे चेहरे हैं इस वक्त, वो पार्टी भी ऐसी है और वो चेहरा भी ऐसा है जिससे नफरत करते हैं आदमपुर के लोग। और इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि 24 साल तक यहाँ रहने के बाद भी उन्होंने कभी भी आदमपुर के लिए कोई काम नहीं किया। एक काम नहीं गिनवा सकते कुलदीप बिश्नोई खड़े होकर के कि ये काम मैंने आदमपुर के लिए किया है। कहीं की सड़कें बनवाई, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं बिजली व्यवस्था अच्छी करा दी, बर्बाद है, कहीं पानी पहुंचवा दिया है, बर्बाद है पानी की व्यवस्था। कोई काम ऐसा नहीं है जो आदमपुर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने कर दिया हो। ये आदमपुर के लोग इस परिवार को आप देखिए 1968 के बाद से लगातार वोट देते आए हैं।
चौधरी भजन लाल जी ने काम किया होगा, उसकी लोग तारीफ करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी उसी के नाम पे तो वोट लेते हैं। अब भव्य बिश्नोई ये कहे कि जो कुलदीप बिश्नोई जी ने किया उसके नाम पे वोट दे दो, तो मुझे नहीं लगता 4 वोट भी उनको मिलेंगे। तो ये चुनाव जो है ये जनता वर्सेस जो परिवारवाद चला रहा है, वर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है लोगों पे, जनता के बीच में और इन नेताओं के बीच में होगा सीधे सीधे चुनाव। जनता आम आदमी पार्टी की तरफ खड़ी है। तो ये थे हमारे साथ अनुराग ढांडा जी, जिसका साफ तौर से यही कहना है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो है चुनाव मैदान में उतरेगी और आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट को विजयी होकर यहाँ आदमपुर चुनाव से निकालेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।